अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम बात करेंगे जी बेस्ट फिशल के बारे में कि लो बजट में जो हम घर पे इजीली फिशल कर सकते हैं। तो फिशल वो कौन सा है? तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे जी, ये मेरे पास जो फिशल है ये है जी गोल्डन पर्ल का फिशल है। ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और अगर प्राइस वाइज बात की जाए तो इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। तो जी मैं आपको फटाफट से, अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपके इसके यूज़ की तरफ आते हैं। आपको इसके यूज़ का तरीका बता देती हूँ। जी सबसे पहले आपने अपनी स्किन से जो भी आपको स्किन पॉलिश सूट करती है अच्छी सी आप स्किन पॉलिश अप्लाई करिएगा। तो उसके बाद जी स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 में आपने इसको यूज़ करना है, मसाज क्रीम को लेना है। आपने इसको कभी भी आपने हाथ से यूँ नहीं निकालना। आपके पास एक आइसक्रीम स्टिक या कोई भी ड्राई चीज़ हो जिससे इसके अंदर पानी ना आ जाए। तो आपने इसको, ये देखिए स्टिकी सी फॉर्म में होता है, आपने ड्राई हाथ यूज़ करना है हमेशा इसके ऊपर। ये है जी इसकी थिकनेस। इसको अच्छे तरीके से आप अप्लाई करें, 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करें। वैसे तो जो भी फिशल आप लेते हैं उसके ऊपर सारा तरीका अच्छे तरीके से मेंशन किया होता है। तो पहला स्टेप जो है वो आपने ये वाला लेना है। इसको अच्छे तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी है, जो मसाज करनी है। जो मसाज होती है उसको हमेशा हल्के हल्के हाथों से आप, ये 2 फिंगर्स जो होती हैं, ये जो आपकी मिड वाली 2 फिंगर्स होती हैं, इससे आपने हमेशा इसको मसाज करना होता है। लाइटली आपने स्किन की जो अपर एरिया होता है, जो चीक्स वाला एरिया होता है, वहाँ पे आपने ऐसे ऊपर की तरफ करनी है, नीचे से लेके आपने यूँ ऊपर की तरफ करनी है। ये लेट्स सपोज के आपकी ये स्किन, ये फेस है, फेस में आपकी ये चिक्स वाला एरिया है, ये वाला चिक्स वाला एरिया है। आपने इसको यूँ और इसको ये 2 फिंगर आपने यूज़ करनी है। आपने ये 2 फिंगरों के साथ इसको लाइट आपने इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इतनी मसाज करनी है कि इसकी आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने ये जो फोरहेड वाला एरिया होता है, फोरहेड लेट्स सपोज कि अगर ये आपका फोरहेड है तो आपने फोरहेड पे ऐसे करनी है कि ये ऊपर आपने अपर डाउन अपर में करनी है और आपने ये 3 फिंगर यूज़ करनी है। आप इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे, खींच के अप्लाई करेंगे ताकि आपकी स्किन टाइट हो। फिशल जो होता है वो अगर उसको सही एप्लीकेशन की जाए तो ही उसका रिजल्ट आता है। और अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे ये लिप्स हैं तो फिर लिप्स वाला जो एरिया होता है उसमें ये 2 फिंगर यूज़ होती हैं ऐसे करके, ऐसे जो लिप्स, और एक आपके लिप्स के ऊपर और एक आपके लिप्स के नीचे वाले एरिया में। फिर आपने इस टाइप में आपने इस तरह इसकी मसाज करनी होती है और फिर पूरे फेस पे आपने ये राउंड शेप में करनी है। मसाज को आप अच्छी तरीके से करें। और जो ये फिंगर होती है, ये वाली फिंगर होती है, ये आपने फिशल में यूज़ नहीं करनी। आपने बस ये जो 2 फिंगर मिड वाली होती हैं, इन दोनों फिंगरों को आपने यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आप इसकी एप्लीकेशन को ऐसे ही कंटिन्यूसली आप 10 मिनट करेंगे। 10 मिनट के बाद आप जाके फेस को ठंडे पानी से धो लेंगे। तो जी ये होगी फर्स्ट एप्लीकेशन। तो अब हम दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए तो जी नेक्स्ट स्टेप होता है जी स्किन पॉलिश का। और स्किन पॉलिश का हमने नंबर 2 पे हमने स्किन पॉलिश यूज़ करनी होती है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कोई सी भी स्किन पॉलिश जो आपको सूट करती है वो आप कर लीजिएगा। तो उसके बाद ही स्किन जो होता है 50% आपको स्किन पॉलिश देती है रिजल्ट, और बाकी का जो 50 होता है वो आपको स्किन पॉलिश से मिलता है। तो जी फिर ये स्किन पॉलिश का ये एक स्टेप होता है, ठीक है। ये नंबर 2 पे हमने यूज़ करना है। आप कोई सभी फेशियल लें तो उसको आप इसी मेथड से यूज़ करिएगा। तो सेकंड हम बात करते हैं जी, ये देखें जी ये इस फॉर्म में होता है। तो आपने इसको लेना है थोड़ा सा, ये देखें स्क्रबिंग की फॉर्म में है। तो ये थोड़े हल्के से दाने होते हैं इसके अंदर। तो फिर जी आपने इसको भी ऐसे ही पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। ये थोड़े इसमें हल्के से आपको फील होंगे कि इसके अंदर हल्के से दाने होते हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्किन के ऊपर रब नहीं करना, हमेशा फिशल को लाइट हाथ से करते हैं। ये जो 3 फिंगर्स होती हैं, आपने इसको इस वाली 3 फिंगर से स्किन पॉलिश को हमेशा इन 3 फिंगर्स के साथ आप करेंगे अप्लाई। अच्छी तरह अप्लाई करके, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोरहेड वाला जो एरिया होता है उसको आपने यूँ इस तरह करना है। आपने इस तरह ऊपर की तरफ करना है, यहाँ से फिर करना है। फिर कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के फिर उसमें सारा समझाऊंगी। किसी फेस जो अवेलेबल होगा मेरे पास, फिर मैं उस फेस पे आपको ना इसका डिटेल बताऊंगी कि आपने किस तरह जो स्टेप होते हैं उनको फॉलो करना है। फिर आप इसको भी 10 to 15 मिनट तक आपने इसकी अच्छे तरीके से हल्के हाथ से मसाज करनी है। इतनी अच्छी तरह आपने मसाज करनी है कि ये आपकी स्किन पे बिल्कुल ऑब्जॉर्व हो जाए। जब ये आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल ये ऑब्जॉर्व हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको भी 10 मिनट बाद आपने इसको भी रिमूव कर देना है। 10 to 15 मिनट जो होते हैं ना वो मैक्सिमम होते हैं, इतने आपने लाजमी देने होते हैं। इसके बाद फिर आपने जी इसको भी रिमूव कर देना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपने अच्छे तरीके से साथ जब आप फेशियल कर रहे होते हैं तो फिर आप साथ अपने हैंड की मसाज भी खुद किया करें। फिर वो जो होता है रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। तो जी ये देखें ये अच्छे तरीके से हो गया है ये वाला स्टेप भी। इस स्टेप को भी फिर आपने आफ्टर 10 मिनट बाद आपने इसको भी रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद जो थर्ड स्टेप है, हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जी। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो जी थर्ड स्टेप जो होता है, खुल नहीं रहा,
जी थर्ड स्टेप की बात करें हम तो थर्ड स्टेप जो होता है हमारे पास वो ये होता है जी, ये इस फॉर्म में होता है हमारे पास स्क्रब अगर आपने कुछ भी नहीं करना ना, आप जस्ट फेस को वॉश किया करें और साथ में सिंपल आप वीक में वन दफ़ा आप वीक में वन टाइम आप सिर्फ स्क्रबिंग कर लिया करें अपने फेस की, तो इससे भी आपके फेस की सारी डस्ट उतर जाती है। तो आप क्लींजर यूज़ करके आप ये जो 2 स्टेप होते हैं ना, आप वीक में इसको भी आप 1 to 2 टाइम कर सकते हैं, तो आपकी स्किन जो होती है वो नीट रहती है। एक मसाज क्रीम और एक ये स्क्रब, ये जो दो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कुछ भी ना करें, अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आपने फटाफट से स्किन को करना है कि आपकी स्किन भी नीट हो जाए, तो आप इन 2 स्टेप को भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जी ये देखिए जी, फिर अब हम बात करते हैं इसकी भी आपने ऐसे ही वेट, आपके हाथ बिल्कुल वेट होने चाहिए, आप इसकी भी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और देखेंगे ये होते हैं थोड़े से दानों की शेप में। तो जी आप हमेशा इसको ऐसे अप्लाई करना है, दाने जो होते हैं ना इसको आपने कभी भी यूं रब नहीं करना अपनी पूरी स्किन के ऊपर। ऐसे करेंगे तो आपकी स्किन रैश कर जाएगी, रिजल्ट आने की बजाय आपके जो है आपकी जो स्किन में वाइट सेल्स होते हैं वो डेड हो जाएंगे। वाइटनिंग के जो सेल्स होते हैं जो कि आप स्किन पॉलिश करते हैं तो वो फिर आपकी स्किन को वाइटनिंग देते हैं, तो वो जो सारे डेड हो जाएंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो आपने मोस्टली देखा होगा कि स्किन पॉलिश आप फेशियल करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो रिजल्ट के लिए बेस्ट चीज़ आपके लिए यही है कि आप इसकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से किया करें। और फिर मैं भूल गई थी, आपने ये वाली जो फिंगर होती है ना, ये वाली फिंगर आपने नहीं यूज़ करनी। आपने स्क्रबिंग को भी ये देखिए 3 हैंड से करना है। यहाँ से आपने फेस को जब भी स्क्रब करना है ना, तो लेट्स सपोज ये आपका फेस है, तो आपने इसको यूँ ऊपर की तरफ करना है, ऐसे ऊपर की तरफ आपने इसको इस तरफ ऊपर की तरफ करना है। यहाँ पे फिर इसको छोड़ देना है। फिर जो दूसरी चिक्स की साइड होती है उसको भी आपने यूँ ऊपर की तरफ करके यहाँ पे ला के आपने छोड़ देना, और यहाँ पे हल्का सा आपने आपने हल्का सा प्रेशर देना है। यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होते हैं जो वो आपकी स्किन को वाइटनिंग जो होते हैं ना, वाइट सेल्स जो होते हैं उनको वो ओपन कर देते हैं, फिर आपकी स्किन जो होती है वो वाइटनिंग की तरफ चली जाती है। तो जी यहाँ से भी आपने यूँ अप्लाई करके यहाँ पे कर देना है। और जो फोरहेड है ना, ये लेट्स सपोज कि ये हमारा फोरहेड है, तो जो फोरहेड का एरिया है उसको भी आप पहले ऐसे जेंटली मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद यहाँ पे आके आप इसके भी प्रेस करेंगे प्रेशर पॉइंट। कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं फोरहेड के स्टार्ट पे होते हैं, फोरहेड लेफ्ट और राइट साइड पे प्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको आपने प्रेस करना है। उसके बाद ये जो चीक्स होती है, चीक्स के कान के नीचे जो प्रेशर पॉइंट, यहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट होता है उसको भी आपने प्रेस करना है, और एक यहाँ पे होता है प्रेशर पॉइंट, उसको भी आपने प्रेस करना है। और फिर आपने ये साथ साथ अपने जो नेक वाला एरिया होता है आपने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन कर लेंगे तो फिर बस फिर आपने इसको करना है। इसको भी करके अच्छे तरीके से अब्जॉर्व करें। स्किन में होने के बाद आप इसको भी 2 से 3 मिनट की रेस्ट दे के आप इसको भी पानी जो है वो हमेशा फेशियल के लिए ठंडा पानी यूज़ करते हैं। कभी भी आप फेशियल के लिए गर्म पानी यूज़ नहीं करेंगे, फुल ठंडा पानी लेके उसके साथ आप अपने फेस को क्लीन कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी, स्टेप 4। तो जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी क्लींजर। जब आपने ये सारा फेशियल कंप्लीट कर लेना है तो नहीं हुआ, जब आपने सारा फेशियल कंप्लीट कर लेना है तो जो क्लींजर होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें डबल एक्शन होता है। ये आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपकी स्किन के सारे जो पोर्स होते हैं स्किन में वो सारे ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है उसके ऊपर ब्लैक हेड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर अप्लाई किया करें। ये जो होता है ये कूलिंग इफेक्ट देता है फेस को, और ये डबल एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ये फेशियल का 4th स्टेप होता है और ये करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। 4 है, 5th वो मास होता है। और ये देखिए जी, आप इसको भी आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से, इसकी मसाज आपने मैक्सिमम जो है वो 12 to 15 मिनट तक लाजमी करनी है, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है। ये आपकी स्किन जो जाहिर सी बात है, जब आप स्किन को रब कर रहे होते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा हीट में चली जाती है। तो वो जो हीट होती है ना स्किन की, ये उस हीट को कंट्रोल करेगा और आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा, और इससे आपको जो रिजल्ट है वो भी इन्हेंस हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन भी आपने ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन करने के बाद फिर आप इसको भी 12 मिनट बाद आप इसको ठंडे पानी के साथ आप इसको धो लीजिएगा। तो जी अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। अब लगाओ। तो जी लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो लास्ट स्टेप पे होता है हमारे पास क्ले मास्क। क्ले मास्क जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बेसिकली ये जो क्ले मास्क होता है ना, इसमें मुल्तानी मिट्टी टाइप इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। और ये आपकी स्किन के ऊपर जो भी ये जो दाने वगैरह बनते हैं, या आपकी स्किन जो रेडनेस होती है, जो भी आपकी स्किन पर रैश होते हैं, और इस सबको ये क्लीन करके ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। इसको अप्लाई करना, अगर आपने कंप्लीट फेशियल करवाया है तो इसकी एप्लीकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जी एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि आपने अगर
कोई भी फेशियल लेना है, अगर आपने उसके रिजल्ट को इन्हेंस करना है तो उसके रिजल्ट को इन्हेंस करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोई भी विटामिन सी सीरम या वाइटनिंग सीरम या वाइटनिंग कैप्सूल जो होते हैं उसके 2-2 3-3 ड्रॉप ऐड कर लिया करें। तो मेरे पास पड़े हुए हैं बट मैंने वो यूज़ नहीं किए, क्योंकि अभी मैं आपको जस्ट समझा रही थी। जब भी मैंने फेशियल करना हो तो मैं उसके अंदर अपने विटामिन सी के सीरम या वाइटनिंग के जो कैप्सूल्स होते हैं उसको मैं ना थोड़ा थोड़ा 2-2 ड्रॉप आप हर फेशियल के स्टेप में यूज़ करती हूँ। स्पेशली मास्क में, मास्क आपकी स्किन के ऊपर 15 to 20 मिनट के लिए अप्लाई होता है। इसके अंदर आप लाजमी विटामिन सी के सीरम और साथ में वाइटनिंग कैप्सूल्स जो आते हैं ना वो आपने 2 इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो जी ये इसको लगा रहने दें, फिर इसको ड्राई होने दें, फिर इसको रिमूव कर दें। बस जी फिर यहीं पे हमने अपने फेशियल को वाइंड अप कर देते हैं। ये 5 स्टेप पूरे हो गए हैं, तो इस फेशियल को आप ज़रूर अप्लाई करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने तो जस्ट हाथ पे अप्लाई किया था, तो मैं आपको रिमूव करके चेक करवाती हूँ। देखिए आप मेरे हाथ पे ही इसका कितना अच्छा देखें जी। अभी तो मैं जस्ट इसको आपको चेक करवाने के लिए ही मैंने ये यूज़ किया था। तो देखिए जी आपके सामने है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट वन टाइम अप्लाई करके तो उसी टाइम रिमूव कर लिया। तो फिर भी देखिए मेरे हाथ पे इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। अभी तो मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन भी नहीं की, तो आप इस फेशियल को करके देखिएगा। और ये बहुत ही लो बजट में फेशियल होता है, इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मैं मोस्टली ये वाला यूज़ करती हूँ, और कहीं जब मैंने जाना हो तो मैं 2 स्टेप कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा हो तो मैं फिर इसकी ज़्यादा स्टेप कर लेती हूँ। तो ये जी बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से, तो फुल रिकमेंडेड है, आप भी इसको ज़रूर अप्लाई करें। तो जी इसको लेके आए और इसका रिजल्ट भी आप मेरे साथ शेयर करिएगा। बट आपने जो मैंने एप्लीकेशन बताई है बिल्कुल उस तरह करनी है। यहीं पे करते हैं जी हम अपने ब्लॉग को एंड। दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।